हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। फ्रेंड्स, आपको पता है कि डायरी क्या होती है। देखिए, डायरी का मतलब होता है जिसमें हम डेली के अपने एक्सपीरियंसेस लिखते हैं, या फिर मान लीजिए कि आपके साथ कुछ अच्छा हुआ तो आपने वो डायरी में नोट कर दिया, या फिर मान लीजिए कि आपको अगले हफ्ते किसी कोई काम करना और वो बहुत जरूरी है, तो अगर आप डायरी में उसे नोट करके रखेंगे तो आप क्या होगा, आप उस काम को मिस नहीं करेंगे, आप उसे भूलेंगे नहीं। इसके अलावा डायरी का एक और भी एक अच्छा फायदा है कि मान लीजिए कि आज आज अगर आप डायरी लिखते हो तो आप आने वाले सालों में 1-2 साल बाद जब वो डायरी देखते हो तब आपको ये दिन आसानी से आप इस दिन को विजिट करोगे, अरे हाँ उस दिन हमने ये किया था, है ना। और अगर फेमस डायरीज की हम अगर बात करें तो दुनिया में सबसे फेमस डायरीज में से एक है द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, जो कि हम क्लास 10th में पढ़ेंगे एक्चुअली। ठीक है, तो यहां भी एक डायरी का जिक्र हुआ है। आज का जो हमारा चैप्टर है वह एक डायरी ही है, और वह डायरी है, लेकिन किसकी डायरी है वह डायरी है रस्किन बॉन्ड की। और उस चैप्टर का नाम क्या है, अ शॉर्ट मॉनसून डायरी। मॉनसून आपको पता होगा, मॉनसून बेसिकली हमारे जो बारिश का जो मौसम होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मॉनसून बोलते हैं। तो शॉर्ट मतलब छोटी, और मॉनसून डायरी मतलब मॉनसून में लिखेगी एक छोटी डायरी। इसमें क्या है, जो ऑथर है रस्किन बॉन्ड, इन्होंने अपने डे टू डे एक्सपीरियंसेस लिखे हैं, जो अब जब उन्होंने मॉनसून में अपने दिन बिताए थे उनको लिखा है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम चलते हैं रस्किन बॉन्ड पे और उनके बारे में जानते हैं कि क्या खास है उनके बारे में। तो देखिए, उनका जन्म हुआ था 19 मई 1934 को, यानी कि 19 मई 1934 को, और यह कहाँ के हैं, यह इंडिया के। एक्चुअली क्या है कि इनके जो पेरेंट्स है वह ब्रिटिश डिसेंट से है, यानी कि इनकी मम्मी जो है वह एंग्लो इंडियन है और पिताजी जो है वह ब्रिटिश से, यानी कि ब्रिटेन से थे, लेकिन यह किससे है, फिर इंडिया से है। ओके, इन्हें बहुत ही अच्छे अच्छे अवार्ड्स भी मिले हुए हैं, जो प्रेस्टिजियस अवार्ड होते हैं हमारे इंडिया के। इनमें इंक्लूडेड है पद्मश्री, पद्म भूषण और साहित्य अकादमी पुरस्कार। और इनके अगर रचनाओं की बात करें तो इनकी एक बहुत ही फेमस रचना भी है द ब्लू अम्ब्रेला। इसके अलावा इनकी रचनाएं हैं द रूम ऑन द रूफ, और एक और अगर मैं बात करूं तो अ फ्लाइट ऑफ पिजन्स। तो ये था हमारे ऑथर का इंट्रोडक्शन, है ना। अब इसके बाद हम चलते हैं हमारे चैप्टर के इंट्रोडक्शन पे भी, कि इस चैप्टर में हमें क्या कुछ देखने को मिल सकता है। दिस चैप्टर कंसिस्ट ऑफ अ फ्यू एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द डायरी ऑफ रस्किन बॉन्ड। यह जो चैप्टर है इसमें है क्या, फ्यू एक्सट्रैक्ट है, यानी कि कुछ एक्सट्रैक्ट है, कुछ हिस्से हैं, कुछ अंश हैं, किसके, रस्किन बॉन्ड की डायरी के। इसके बाद द चैप्टर डिस्क्राइब्स द ऑथर्स एक्सपीरियंसेस इन मसूरी ड्यूरिंग द मॉनसून। यह जो चैप्टर है यह ऑथर के एक्सपीरियंसेस को बताता है, मॉनसून के एक्सपीरियंसेस को, और उन्होंने अपना मॉनसून कहाँ बिताया था, मसूरी में। तो मसूरी में जो उन्होंने मॉनसून में एक्सपीरियंस जो भी किया वह सब इस डायरी में रिकॉर्ड है, और इस चैप्टर में हम वही पढ़ेंगे। इसके बाद हम सीधा चलते हैं हमारी एक्सप्लेनेशन पे। He wrote these experiences day wise. 24th June is the first day of the monsoon mist. अब यह जो एक्सपीरियंस है उन्होंने सब डे वाइज लिखे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो पहला दिन जो उन्होंने लिखा वह लिखा 24 जून। अब वह कह रहे हैं कि पहला 24 जून जो है वह मॉनसून मिस्ट का पहला दिन था। देखिए, मिस्ट का मतलब क्या है, जो फॉग होती है, जो थोड़ी धुंध सी छा जाती है हमारे वातावरण में जब बारिश हो रही होती है तब, है ना, पहाड़ों में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मिस्ट बोलते हैं। तो वह बताते हैं कि मिस्ट जो है, मॉनसून मिस्ट का पहला दिन कौन सा था, 24 जून। द मिस्ट हैज कवर्ड द हिल्स एंड ऑल्सो क्वाइटन द बर्ड्स। अब जो मिस्ट थी उसने क्या किया, उसने हिल को कवर कर लिया। हिल्स यानी पहाड़ियां। रस्किन बॉन्ड अपने घर में थे और वह देखते हैं कि मिस्ट जो है, जो फॉग है, उसने हिल्स को कवर कर लिया। अब वह अपने घर से हिल्स को नहीं देख पा रहे। और दूसरा उसने क्या किया था, क्वाइटन द बर्ड, यानी कि बर्ड्स जो थे उनको शांत कर दिया था। बेसिकली होता क्या है कि ठंडे मौसम में या फिर बारिश के मौसम में पक्षी जो है वह चुप हो जाते हैं, तो वैसा ही यहां हुआ। He can hear बिज्जू calling his sister and feel that he is running. वह सुन पा रहे थे कि बिज्जू है वह अपनी सिस्टर को बुला रहा है। बिज्जू इस डायरी में उनके जो पड़ोस में कोई कैरेक्टर है उसका जिक्र हुआ है, तो वह अपनी सिस्टर को बुला रहा था। और इसके बाद कहते हैं कि वह फील कर सकते थे कि वह दौड़ रहा है, यानी कि ही इज रनिंग, क्योंकि वह घर के अंदर बैठे थे, उन्होंने बिज्जू को देखा नहीं था। However, due to mist, he is unable to see
बिज्जू। और वह बता रहे हैं कि मिस्ट इतनी थी, फॉग इतनी थी, धुंध इतनी थी कि वह देख नहीं पा रहे थे बिज्जू को। The author says that the mist has changed the Mussoorie Hills in two ways. अब ऑथर कह रहे हैं कि जो मसूरी हिल्स है, मसूरी को दो तरह से मिस्ट ने बदल दिया था, मॉनसून मिस्ट ने चेंज किया था। और वो दो कौन कौन से थे? पहला, फर्स्टली, वन कैन नॉट सी द हिल्स। कोई व्यक्ति हिल्स को अब नहीं देख सकता था, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया था, मिस्ट जो है वह उन हिल्स के आगे आगे थे और वह आंखों से हम नहीं देख पा रहे थे हिल्स को। एंड सेकेंडली, कैन नॉट हियर द बर्ड्स चर्पिंग। और दूसरा जो था वह क्या थे? बर्ड्स की जो चर्पिंग है। देखिए चर्पिंग क्या होता है? जब पक्षी चहचहाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? कि पक्षी चर्प कर रहे हैं। तो बर्ड्स की जो चर्पिंग है वह भी नहीं सुनाई दे रही थी, यानी कि पक्षियों की जो चहचहाने की आवाज है वह भी नहीं सुनाई दे रही थी। इसके बाद है 25 जून। तो 24 जून का जैसे हमने पढ़ा और वो डे टू डे डायरी अपनी लिख रहे थे। तो 25 जून को क्या कह रहे हैं? द रेन इज वार्म एंड ह्यूमिड एंड इज दस कंफर्टेबल अनलाइक द विंटर रेन। वह क्या कह रहे हैं कि अब बारिश हो रही है और बारिश जो है वह थोड़ी ह्यूमिड है, यानी कि थोड़ी वार्म भी है। वार्म यानी कि थोड़ा जो बारिश का पानी जो था वह उन्हें गर्म लग रहा था और इसीलिए जो बारिश थी उन्हें कंफर्टेबल लग रही थी, यानी कि वह उन्हें अच्छी लग रही थी और वह विंटर की बारिश की तरह नहीं थी। विंटर में क्या होता है? सर्दियों की बारिश होती है वह बहुत ही ज्यादा, उसमें हमें ठंड लगती है, लेकिन इस बारिश में ऐसा नहीं था। इसलिए कहा गया कि अनलाइक, यानी कि वह उसके जैसी नहीं थी। किसके जैसी? विंटर की रेन की जैसी, यानी कि अनलाइक द विंटर रेन। द फ्लावर्स आर ब्लूमिंग। अब जो फूल है वह क्या कर रहे हैं? ब्लूम कर रहे हैं, यानी कि फूलों के जो खिलने की प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं? ब्लूम। तो फूल जो है वह खिल रहे हैं। He describes the hill station as a paradise that might have been. अब वह डिस्क्राइब कर रहे हैं, वह बता रहे हैं कि जो उस समय जो हिल स्टेशन था, जो वैली थी, वह क्या एक स्वर्ग की तरह लग रही थी। इसके बाद 27 जून का जिक्र होता है। One can see leeches appearing due to the monsoon. अब क्या होता है कि हम लीचेस को भी अपीयर, यानी मॉनसून में लीचेस भी दिखने लग गई थी। अच्छा, लीचेस क्या होता है? लीचेस एक छोटे पैरासाइट होते हैं, यानी कि कीड़े जैसे होते हैं, सूक्ष्म होते हैं थोड़े, और वो क्या करते हैं? वो दूसरे जानवरों का जो खून चूसते हैं, यानी कि हम इन्हें जिन्हें बोलते हैं हिंदी में जोंक, जोंक जिसे बोलते हैं वही लीचेस होता है। अ लेपर्ड वाज आल्सो सीन स्टीलिंग डॉग्स एंड अदर एनिमल्स। एक लेपर्ड को भी देखा गया, एक तेंदुए को भी देखा गया, एक कुत्ते को ले जाते हुए और भी कोई एक आध जानवर थे उनको भी ले जाते हुए। सम न्यू बर्ड्स लाइक मिनीवेट्स कैन आल्सो बी सीन। और कुछ नए बर्ड्स भी देखे जा सकते थे मिनीवेट्स की तरह। उनमें से एक बर्ड का कौन सा जिक्र किया? मिनीवेट्स का। अब मिनीवेट्स क्या होता है? मिनीवेट्स आर ब्राइट कलर्ड बर्ड्स एंड सिट साइलेंटली अमंग द लीव्स। जो मिनीवेट्स होते हैं वह ब्राइट कलर्स बर्ड होते हैं, यानी कि उनका जो कलर होता है वह ब्राइट होता है और वह शांति से पेड़ की पत्तियों के बीच बैठे रहते हैं। ओके, वन कैन ऑल्सो सी सम सीजनल फ्लावर्स ब्लूमिंग। अब क्या कह रहे हैं कि कुछ सीजनल फ्लावर्स को भी हम देख पा रहे थे मॉनसून सीजन में। सीजनल फ्लावर्स कौन से होते हैं? कुछ फूल देखे होंगे जो स्पेसिफिक एक ऋतु में ही उगते हैं और उसके अलावा वह पूरे साल भर नहीं उगते हैं, तो उन्हें ही हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? सीजनल फ्लावर्स। इसके बाद है 2 अगस्त। इट इज 2 अगस्त एंड हैज रेन्ड ऑल नाइट। अब ऑथर बता रहे हैं कि आज 2 अगस्त है और पूरी रात बारिश हुई है। The sound of the rain on the tin roof delights him. अब क्या हो रहा है कि ऑथर की जो रूफ है उनकी घर की वह टिन की बनी है, तो टिन की रूफ के ऊपर, टिन की छत के ऊपर जब बारिश की बूंदें गिर रही हैं तो एक साउंड प्रोड्यूस हो रहा है ना, और वो जो साउंड है वह उनको बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। डिलाइट्स हिम मतलब उनको अच्छा लग रहा है। He feels he is untouched yet is in touch with the rain. अब देखिए ऑथर अपने घर के अंदर है तो वह बारिश में तो है नहीं, बारिश से तो वो दूर है, लेकिन वह यह कह रहे हैं कि जब वह उस साउंड को जब सुन रहे हैं तो उन्हें ऐसे लग रहा है कि वह बारिश को टच कर रहे हैं, हालांकि वह टच्ड नहीं है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि वह अनटच्ड है लेकिन फिर भी बारिश के टच में खुद को महसूस कर रहे हैं। इसके बाद 3 अगस्त, 3 अगस्त का जिक्र है। द रेन स्टॉप्स एंड देयर इज सनशाइन। अब क्या है कि बारिश रुक जाती है। 2 अगस्त को क्या हुआ? बारिश पूरी रात भर चली और 3 अगस्त को क्या हुआ? बारिश रुक चुकी है और हम देख पा रहे हैं कि जो सनशाइन है, जो सूरज की जो किरणें हैं वह दिख रही हैं।
एनिमल्स, बर्ड्स एंड ह्यूमंस आर ऑल आउट इन ओपन सनशाइन। अब कह रहे हैं कि चाहे एनिमल्स हो, चाहे ह्यूमंस हो, चाहे बर्ड्स हो, सारे जो रोशनी जो धूप आ रही है, सनशाइन आ रही है, उसमें सारे बाहर उस धूप का मजा ले रहे हैं, क्योंकि पूरी रात बारिश हुई है और आपने देखा होगा बारिश के बाद जो धूप होती है वह हमें काफी सुहावनी भी लगती है। The author is pleased to hear the song of a whistling thrush coming from a distance। अब ऑथर को एक साउंड सुनाई देता है जो कि एक सीटी जैसा होता है, मतलब किसी बर्ड का वो साउंड है। और कौन से बर्ड का साउंड है? थ्रश का। थ्रश भी एक बर्ड होता है जो गाना गाते हैं बेसिकली, मतलब कुछ चहचहाते हैं और ऐसे लगता है कि वह गाना गा रहे हैं। तो थ्रश के बहुत दूर से गाना गाने की आवाज भी ऑथर सुन पा रहे थे। फ्रॉम अ डिस्टेंस, डिस्टेंस यानी दूरी से। इसके बाद 12 अगस्त की बात है। ही राइट्स दैट इट हैज बीन रेनिंग नॉन स्टॉप फॉर मोर देन अ वीक। वह लिखते हैं कि बारिश जो है वह एक हफ्ते से ज्यादा हो गया, लेकिन बारिश नहीं रुक रही है, एक हफ्ते से ज्यादा से भी बारिश हो रही है। एवरीथिंग इज डैम्प बट नॉट कोल्ड। अब क्या हुआ? हर जगह सीलन है। सीलन क्या होता है कि जब हम, जैसे बारिश का बहुत ज्यादा मौसम होता है तो क्या ह्यूमिडिटी हो जाती है, एक जो जिसे हम कहते हैं सीलन। सीलन जिसे किसे कहते हैं हम? जब कोई सब ऐसे गीला गीला फील होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? डैम्प बोलेंगे, यानी कि सीलन भरा बोलेंगे। तो सब जगह सीलन फील हो रही है, लेकिन जो है वहां कोल्ड नहीं है, ठंड नहीं है। हालांकि गीला फील हो रहा है लेकिन ठंडा बिल्कुल नहीं है। फ्लावर्स हैव कवर्ड द हिल्स। और जो फूल है उन्होंने कवर कर लिया है हिल को, यानी कि जो हिल्स हैं उसके सभी तरफ फूल उगे हुए हैं। इफ वन नीड्स टू गो आउट ही नीड्स टू कैरी एन अम्ब्रेला। और अब कह रहे हैं, ऑथर कह रहे हैं कि अगर किसी को जाना हो बाहर तो उन्हें क्या करना पड़ेगा? उन्हें अम्ब्रेला लेकर बाहर जाना पड़ेगा। इट इज 31 अगस्त। अब बात हो रही है 31 अगस्त की। एंड मॉनसून ग्रोथ कैन बी सीन एवरीवेयर। अब ऑथर बोल रहे हैं कि मॉनसून के कारण जो ग्रोथ हुई है वह सभी जगह देखी जा सकती है। हम देखते हैं कि बारिश के बाद क्या होता है। बारिश के बाद जैसे जो फूल हैं वह खिलते हैं और जो हरियाली छा जाती है, तो वही उसी का जिक्र करें और उसी ग्रोथ की ऑथर बात कर रहे हैं। The seeds of cobra lily are becoming red, which is an indication that rains are coming to an end। अब क्या हो रहा है कि जो कोबरा लिली जो फूल होता है उसके जो सीड्स हैं, उसके जो बीज हैं वह लाल होने लगे हैं, और उनका लाल होना एक इंडिकेशन होता है, एक इशारा होता है किस बात का? That the rain are coming to an end, कि जो बारिश है वह अब जाने वाली है। Snakes and rodents have taken shelter in attics, roof and godowns as the holes are full of rainwater। तो अब क्या बोल रहे हैं यह कि जो स्नेक्स है, स्नेक यानी सांप है, और रोडेंट्स है। देखिए रोडेंट्स क्या होते हैं? जो जानवर कुतरने वाले होते हैं, जैसे कि चूहा हो गया, खरगोश हो गया, जो अपने दांतों से चीजों को कुतरते रहते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं? रोडेंट्स बोलते हैं। तो वह बता रहे हैं कि बारिश हुई है बहुत ज्यादा, एक हफ्ते से बारिश हो रही थी, तो उस बारिश के कारण क्या हुआ? जिन बिलों में वह रहते थे उनके बिल क्या है? पानी से पूरा भर गए हैं। तो पानी से भर गए तो उन्हें कहीं रहने के लिए जगह तो चाहिए ना, तो वह क्या करें? उन्होंने शरण ले ली है। शेल्टर का मतलब शरण ले लिया। कहां? एटिक्स में, छत में और गोदामों में। ठीक है, इसके बाद देखते हैं। अब बात हो रही है 3 अक्टूबर की। इट इज ऑन द 3 अक्टूबर। दिस ईयर द मॉनसून वॉज मच लॉन्गर देन यूजुअल। अब ऑथर कह रहे हैं कि इस साल जो मॉनसून है वह यूजुअल से ज्यादा लंबा है, यानी कि हर बार से ज्यादा लंबा मॉनसून चला है। यूजुअली इट स्टार्ट्स इन द लास्ट वीक ऑफ जून एंड कंटिन्यूज अंटिल द एंड ऑफ अगस्त। यूजुअली क्या होता है कि यह जून के आखिरी सप्ताह में शुरू होता है और अगस्त के लास्ट तक चलता है। लेकिन इस बार क्या हो रहा है? इस बार अक्टूबर में तो ऑथर डायरी लिख रहे हैं और अक्टूबर तक भी यह मॉनसून चला आ रहा है। नाउ द विंटर रेन हैज बिगन। बिगन का मतलब होता है स्टार्ट होना। अब बता रहे हैं कि अब जो विंटर यानी सर्दियों की जो रेन है, जो बारिश है, वह स्टार्ट हो चुकी है ऑन 26 जनवरी। देखिए जैसे हमने डिस्कस किया था कि डे वाइज वह डायरी को लिख रहे हैं, तो अब किस डेट का जिक्र है? 26 जनवरी को। द ऑथर रोट अ पोइम अबाउट विंटर रेन। अब क्या है कि ऑथर एक पोइम लिखते हैं विंटर रेन यानी कि सर्दियों की बारिश के बारे में। ही सेज दैट द विंटर रेन मेक्स हिम फील लोनली एज अ फ्रेंड हु वाज स्टेइंग विद हिम हैज लेफ्ट। अब वह बता रहे हैं कि जो विंटर रेन है, जो सर्दियों की बारिश है, वह उन्हें अकेला फील करवा रही है, उसमें उन्हें अकेला महसूस हो रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उनके साथ एक दोस्त रह रहे थे जो कि अब
चले गए हैं। इसके बाद ही ऑल्सो सेज दैट देयर आर नो फ्लावर्स इन विंटर रेन एज दे वर इन मानसून रेन। अब वह बता रहे हैं कि जो फ्लावर्स है वह भी अब नहीं है जैसे कि मानसून रेन में था। मानसून रेन में क्या था, फ्लावर्स अलग अलग खिल रहे थे और हम हर जगह देख पा रहे थे कि फूल उगे हुए हैं, लेकिन सर्दियों की बारिश के बाद ऐसा नहीं है, फूल जो है वह वैसे नहीं दिख रहे हैं जैसे कि मानसून की बारिश के बाद दिखा करते थे। अब बता रहे हैं कि इट इज 23 मार्च, अब यह 23 मार्च का जिक्र है एंड इज द एंड ऑफ विंटर, और सर्दियां खत्म हो चुकी हैं। वन कैन सी अ रेनबो इन क्लियर स्काई आफ्टर अ हेलस्टॉर्म, और अब हम एक रेनबो आसानी से देख सकते हैं आसमान में एक हेलस्टॉर्म के बाद। हेलस्टॉर्म क्या होता है, जब तूफान आता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, हेलस्टॉर्म बोलते हैं। यानी कि तूफान आया और उसके बाद आसमान एकदम साफ हुआ और उस साफ आसमान में एक रेनबो देखने को मिला। तो इसके बाद हम चलते हैं हमारे इस चैप्टर की वोकैबुलरी पे। तो हम कुछ नए शब्द जानते हैं, जिनमें पहला है मेलनकॉली। मेलनकॉली का मतलब होता है वेरी सैड। जब कोई चीज हम बहुत दुखी होते हैं या फिर जो इन्वायरमेंट होता है वह बहुत हमें दुखी लगता है, माहौल जो हम दुखी लगता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मेलनकॉली बोलते हैं। हेराल्डेड, हेराल्डेड का मतलब क्या होता है, अनाउंस, किसी चीज की घोषणा जब हम करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, हेराल्ड। इम्प्रिकेशन, इम्प्रिकेशन क्या होता है, कर्स। कर्स का मतलब क्या होता है, जब हम किसी को श्राप देते हैं, है ना, जब पहले आपने पुराने जमाने में भी देखा होगा कि मुंह से वह श्राप देते थे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इम्प्रिकेशन। ड्रमिंग, फॉलिंग नॉइसली। देखिए ड्रमिंग का वैसे तो मतलब क्या होता है, जब हम ड्रम बजाते हैं, ढोल बजाते हैं, उसका जो साउंड होता है उसे हम ड्रमिंग बोलते हैं। और यहाँ कौन से साउंड को ड्रमिंग बोला गया है, जब बारिश थी जो छत पे उनके गिर रही थी टिन की रूफ के, तो क्या हो रहा था, एक साउंड प्रोड्यूस हो रहा था, उसे हमने क्या बोला है, ड्रमिंग। यानी कि फॉलिंग नॉइजली, जो साउंड जो गिर रहा है और उस वह जो शोर कर रहा है, उससे जो आवाज आ रही है, उसे क्या, ड्रमिंग बोला गया है। डिस्कॉन्सोलेटली, डिस्कॉन्सोलेटली का मतलब है अनहैप्पीली, यानी कि बहुत ही निराश मन से, बहुत ही उदासी से, यानी कि खुश ना होकर। रेवाइन, रेवाइन क्या है, वैली को बोलते हैं, जो घाटी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, रेवाइन। इसके बाद मीनेस, मीनेस क्या होता है, थ्रेटन, यानी कि धमकी जिसे हम बोलते हैं, उसे क्या, उसे उसका एक और वर्ड हम क्या यूज कर सकते हैं, मीनेस। ठीक है, तो दोस्तों यह था हमारा चैप्टर अ शॉर्ट मॉनसून डायरी। तो इस चैप्टर में हमने देखा कि ऑथर ने कैसे डे टू डे जो भी उन्होंने एक्सपीरियंस किया मॉनसून में, मसूरी में रहकर, वह सब एक्सपीरियंसेस लिखे हैं। तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूं कि आप भी ऐसे ही करें, आप डेली बेसिस पे अपनी जो डायरी है वह लिखना शुरू करें। यह आपको बहुत सारे एक्सपीरियंसेस को याद रखने में मदद करेगी। ठीक है, तो इसी के साथ मैं चलता हूं और हम मिलेंगे अब नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए बाय।